CIAT का एग्जामिनेशन इज जस्ट राउंड द कॉर्नर एंड आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि राइटिंग सैंपल को कैसे लिखना है, आपको क्लैरिटी चाहिए उसके बेसिस पे। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसी क्वेरी पूछ रहे थे, तो आज की इस वीडियो में मैं वही डिस्कस करने वाली हूँ। इट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट वीडियो। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो मैंने कुछ आई हैव नोटेड डाउन सर्टेन पॉइंट्स फॉर यू गाइस जो मेरे ध्यान में आए कि हमें राइटिंग सैंपल के टाइम पे याद रखने होते हैं। आई होप आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे, उससे उसके थ्रू थोड़ी इजी हो जाएगी आपकी आंसर राइटिंग। जैसे इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ये तो हम सभी को पता होता है कि जब हम कोई भी ऐसे राइटिंग सैंपल लिखते हैं, हमें एक इंट्रोडक्शन देना है, बॉडी रखनी है, कंक्लूजन रखना है। अब इसके ऊपर भी फर्दर, इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, इंट्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या देना है, जो भी टॉपिक है उसका कीवर्ड हमें एक्सप्लेन करना है। जैसे आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात कर रहे हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स लीगल हैं या नहीं, या होने चाहिए या नहीं, हम ये डिस्कस करने से पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, इन द इंट्रोडक्शन यू विल गिव दैट। फिर जब हम बॉडी पे आते हैं, देयर इज द प्लेस वेयर इन यू विल राइट द फैक्ट्स, कि आपको जो भी फैक्ट्स पता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके, कि SBI को इस बॉन्ड सबमिट कर जाते हैं 2018 में, इनको इंट्रोड्यूस किया गया, ऑल दीज थिंग्स। प्रेजेंट में कोर्ट की जजमेंट आई है जहां पर इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया। तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी में इंक्लूड होती हैं, जहां पे आप करंट अफेयर रिलेटेड चीजें देते हो, फैक्ट्स देते हो, जो भी आपको पता है रिगार्डिंग द इशू वो देते हो। साथ में फैक्ट देने के बाद आप प्रॉब्लम से भी डील करते हो, या फिर आप फैक्ट के साथ साथ प्रॉब्लम से डील करते हो एज टू व्हाई इट इज रॉन्ग और व्हाई इट इज राइट। those both the sides you will take and you will put in your essay, in your writing sample। जो ये 20 मार्क्स का हमारा राइटिंग सैंपल है, इसको हमें 800 वर्ड्स में लिखना है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। तो बहुत ही कंक्लूसिव ये सैंपल होना चाहिए। नाउ यू विल गिव योर प्रॉब्लम्स इन द मैनर कि ये सही क्यों है, या ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक्सेप्टेड नहीं होने चाहिए, या कोर्ट की जो जजमेंट आई है उसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया है, क्या जजमेंट में कोई कमी है, क्या जजमेंट में कुछ बात नहीं करी गई है। ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी डेल्ट विथ एंड देन यू हैव टू कम टू योर सोल्यूशन, कि आपका एग्जैक्ट में आपकी क्या रिकमेंडेशंस हैं रिगार्डिंग दिस इशू। नाउ इसको लिखने के बाद आप ऑब्वियसली एक कंक्लूजन दोगे बेस्ड ऑन वट एवर यू हैव रिटन अबव। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो डिफरेंट पैराग्राफ्स आप बॉडी में क्रिएट करोगे उनको कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। डू नॉट रैंडमली स्टार्ट विद अ न्यू पैराग्राफ विच इज टोटली अनरिलेटेड टू द पैराग्राफ अबव। एक फ्लो होना चाहिए, इट हैज टू बी कोहेरेंट, समझ में आना चाहिए कि एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से आप उस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो। सो देयर हैज टू बी अ कनेक्शन। फर्दर जब भी आप नया पैराग्राफ लिखते हो तो डू नॉट जस्ट राइट अवे स्टार्ट विद बिकॉज और आपकी जो भी रीजनिंग है। फर्स्ट यू हैव टू इंट्रोड्यूस दैट न्यू पैरा एज वेल। उसके स्टार्टिंग में भी 1 लाइन और 2 लाइन इंट्रोडक्शन दीजिए एंड फिर आगे प्रॉब्लम्स दीजिए। ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। एंड ऑल्सो अवॉइड रेपिटेशन। दोनों जैसा जरूरी नहीं है कि आपने कोई चीज इंट्रोडक्शन में बोली या पहले बोल दी फिर आप उसको दोबारा यू आर स्पीकिंग ऑफ दैट इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। इट डज नॉट गिव अ गुड व्यू ऑफ योर एसे। इट हैज टू बी प्रॉपरली वर्डेड, इट हैज टू बी कोहेरेंट, एक फ्लो होना चाहिए, रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, बहुत फैंसी लैंग्वेज यूज करने की जरूरत नहीं है। इट हैज टू बी रीडेबल। ये मोस्ट प्रॉब्ली आपको टाइप करना होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है क्योंकि एक वहाँ पर वेरिएंस है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी यही है कि टाइप के थ्रू होगा। सो हैंड राइटिंग विल नॉट होल्ड इम्पोर्टेंस हियर, हाउएवर कोहेरेंस ऑब्वियसली विल। एंड कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स आते हैं, आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। इफ यू विल गूगल इट अप यू विल फाइंड कि जैसे मोर ओवर और ऐसे वर्ड्स जो हम यूज करते हैं फॉर कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स, बिकॉज इट डज नॉट लुक नाइस कि आप हर जगह एंड यूज करके सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे हो। प्लस हम जैसे यूज करते हैं फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फाइनली, सो वर्ड्स लाइक दीज, एडिशनली, ये बहुत सारी चीजें आपको साथ में पढ़नी होंगी, बिकॉज एट द एंड यू आर राइटिंग समथिंग एंड इट हैज टू मेक सेंस, इट हैज टू लुक नाइस, proper terminology has to be used. Even if you're not using fancy words, things have to be coherent and it has to make logic. तो अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं कि वो जस्टिफाइड है या नहीं, तो आप इंट्रोडक्शन में अपना इंट्रोड्यूस करोगे व्हाट इज इलेक्टोरल बॉन्ड। एज आई सेड, जो भी फैक्ट्स हैं उसके रिलेटेड वो दोगे। रिसेंट में जजमेंट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया, SBI को बोला गया टू फर्निश रिकॉर्ड, व्हाट इज
द स्टेट एट प्रेजेंट, व्हाट डू यू एज अ सिटीजन फील अबाउट दिस, क्या पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग दी जानी चाहिए थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इसके क्या इम्पैक्ट हो सकता है, सोशो पॉलिटिकल लीगल इम्पैक्ट, ये सारी चीजें आप डिस्कस करोगे कि डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर्स में क्या एस्पेक्ट हो सकता है, सोसाइटी पे कैसे इफेक्ट है, डेमोक्रेसी पे कैसे इफेक्ट है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे कैसे इफेक्ट है, लीगैलिटी क्या है। सो कोई भी इशू हो, चाहे चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो या कोई और भी जनरल इशू हो, उसको आप डिस्कस करोगे 360 डिग्री एंगल से, प्रॉब्लम्स डिस्कस करोगे एंड अपना सोल्यूशन दोगे। प्रॉब्लम्स में ट्राई नॉट टू बी वेरी फोकस्ड ऑन योर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, जो बी लिटिल फ्लेक्सिबल कि दूसरी साइड जो और लोग हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, हाउएवर एट द सेम टाइम कॉन्ट्रडिक्टेड कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्यों खराब है या उसको कैसे डील किया जा सकता है, आपकी बोली हुई प्रॉब्लम ज्यादा मेजर प्रॉब्लम क्यों है, गिव दोज जस्टिफिकेशंस एंड देन कम टू अ कंक्लूजन। सो ये सारी बातें आप ध्यान में रखोगे। Also guys, those who are already enrolled for the crash course for AIAT, ये सभी चीजें वहां पे ऑलरेडी आपको गिवन है, सैम्पल एसेस गिवन है, जस्ट पिक अप द टॉपिक्स एंड स्टार्ट राइटिंग। जो लोग एनरोल नहीं भी हैं उनको आई वुड जस्ट से दैट टॉपिक्स उठाइए एंड जस्ट स्टार्ट राइटिंग। इवन इफ यू विल गूगल, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ टॉपिक्स टू राइट फॉर द ईयर 23-24 एंड इस जो अप्रोच है इसको ध्यान में रखते हुए आप अपने राइटिंग सैम्पल्स लिखना शुरू कीजिए एंड इन नो टाइम ऐसा होगा कि आपकी जो प्रेजेंट में सिचुएशन है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी एंड दैट इज़ व्हाट वी होप फॉर एंड यू माइट बी एबल टू फेच गुड मार्क्स। दैट इज इट। ऐसी और वीडियोस से अपडेटेड रहने के लिए मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग अस, चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर रहे हो, और अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.lawdigest.in पे जा सकते हो, जहाँ पे डिफरेंट एग्जामिनेशंस की जो आपके 3 LLB एग्जामिनेशंस पेंडिंग है उनकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है।